तेजस्वी यादव के साथ फंसा दिया गया। तेजस्वी यादव के सबसे बड़े काम को राहुल गांधी ने धो दिया और अगले ही दिन दिल्ली जाने के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बचा कुचा भी कसर पूरा कर दिया। मैं दिखाना चाहूंगा ये रिमोट। राजद में भी राजद के लोगों पर भी इनका कंट्रोल नहीं था तेजस्वी यादव के पास पूर्णिया में। और कांग्रेस के तो किसी नेता ने बड़े नहीं कहा कि पप्पू यादव हमारे कैंडिडेट नहीं। हाँ, बड़े नेताओं कोई विरोध नहीं किया इनका। लालू यादव ने दूल्हा बदला तो इन्होंने सीएम बदला। देखिए ये सच बात है कि कांग्रेस जितना कॉन्फिडेंस 2020 में बोल रही थी कि हमारे सीएम के चेहरे तेजस्वी यादव हैं, बाकी घटक दल भी कह रहे थे, कोई इस बार नहीं कह रहा है। एक वीआईपी पार्टी है वो भी ये कहती है कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी तब सीएम तेजस्वी यादव। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के दल ऐसा नहीं कह रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, एक एक प्रत्याशी के लिए घूम घूम वोट मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने झारखंड में बिल्कुल झारखंड में तो तेजस्वी यादव कहाँ है? तेजस्वी यादव बिहार में है। हाँ, अपना प्रचार दिल्ली से दूर है और दिल्ली में क्या कहा है, आप और कांग्रेस दोनों को सपोर्ट करते हैं। तो कांग्रेस को ये तय करना है कि दूर का मामा या अपना मामा, किसके साथ चलना है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत विशेष खबर हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे और बिहार में जो खेल उन्होंने किया वह सब कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन आज हम आपको एक एक बात समझाएंगे, परत दर परत खोलकर। हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा आपको बताएंगे कि राहुल गांधी जब बिहार आए, बिहार की राजधानी पटना आए, तो कौन कौन से दांव चले। भले ही राहुल गांधी चले गए हों लालू प्रसाद यादव के घर, मुलाकात की, पारिवारिक मुलाकात हुई, बातचीत हुआ, गठबंधन पर भी बातें हुई, सीटों पर भी बातें हुई, लेकिन फैसला क्या निकला? क्या बिहार में कांग्रेस अब पूरे तरह से अपने पैरों पर खड़ा होने का प्लान बना रही है? लालू यादव ने भले ही राहुल गांधी को अपने घर का कोना कोना दिखाया, मंदिर मंदिर घुमाया, चना और चूड़ा भी खिलाया, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? क्या राहुल गांधी अपने बेइज्जती जो लालू प्रसाद यादव ने किया था उस पर कोई बदला ले लिया? इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे आज जांच पड़ताल में। हम आमंत्रित करते हैं अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा को। उससे पहले आपको ये बता दें कि बिहार में दोनों ही गठबंधन, या एनडीए हो या इंडिया हो, मारामारी तो दोनों जगह। लेकिन आज जो हमारा टैगलाइन है, कांग्रेस से होगा बिहार का सीएम। सीधे अपने डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और जांच पड़ताल शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका। जी सर, जो हमारा टैगलाइन है कांग्रेस से होगा सीएम, तो पहले तो कंफर्म कर दीजिए कि क्या बिहार या फिर दिल्ली? ये सभी लोग बिहार के हैं भाई। राहुल गांधी बिहार आए थे, प्रियंका गांधी का नाम तो बार बार ले रहे हैं, पप्पू यादव जी, और तेजस्वी तो बिहार के ही ना सीएम बनना चाहते हैं। जी जी, लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी सीएम बने। विघ्न कहाँ उत्पन्न हो रहा है? देखिए, विघ्न उत्पन्न हो रहा है। विघ्न जैसे एनडीए में है, कई मुद्दों पर विवाद है, वैसे ही यहाँ भी कई मुद्दों पर विवाद है, जिसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग है, गठबंधन है। गठबंधन आखिर बिहार में इंडिया गठबंधन कैसे बनेगा, कौन उसके मुख्य घटक दल होंगे, फैसला कौन लेगा? 2024 की कहानी कहीं रिपीट तो नहीं हो जाएगी फिर से ना। देखिए, 2024 में जिस तरीके से लालू यादव और उनके पुत्र ने मोनोपोली किया था सीट शेयरिंग में, अपने आप कांग्रेस उसको भूली नहीं है। और भरी सभा में राहुल गांधी एक तरफ ये कहते हैं कि हम पूरे देश में जातीय गणना कराएंगे, और तुरंत तेजस्वी के सामने ही ये कह देते कि ऐसा नहीं है, जैसा बिहार में हुआ है, ये फर्जी है, सरासर फर्जी है, इसको फर्जी कराया है इन लोगों ने। इन लोगों ने ये भी नहीं कहा कि नीतीश, सीधा आरोप तेजस्वी यादव पर डाल दिया। एक तो पहले से ही पूरा परिवार भ्रष्टाचार के आरोप में फंस जाता है, लगाते हैं लोग, फंसेगा क्या? अब जाते जाते ये भी लगा दिया कि फर्जीवाड़ा करते हैं। बदला ले लिया इनका, बिल्कुल बदला लिया। वो तो कल ही हमने साबित कर दिया कि लालू यादव ने दूल्हा बदला तो इन्होंने सीएम बदला। देखिए, ये सच बात है कि कांग्रेस
जितना कॉन्फिडेंस 2020 में बोल रही थी कि हमारे सीएम के चेहरे तेजस्वी यादव हैं, बाकी घटक दल भी कह रहे थे, कोई इस बार नहीं कह रहा है। एक वीआईपी पार्टी है वो भी ये कहती है कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, तब सीएम तेजस्वी यादव। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के दल ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेफ्ट तो कभी कहेगी भी नहीं। कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस कुछ दिन पहले तक कह देती, लेकिन अब कांग्रेस के साथ जो खेल हो रहा है वो कांग्रेस समझ रही है। कांग्रेस से समझ रही है कि दरअसल जिसको हम छाया समझ रहे हैं, मातृत्व का, शीतलता का, वो ऐसा कुछ है नहीं। वो तो हमारे हिस्से का धूप खा रहा है और हमें बौना बनाए हुए है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राजद, इसकी छत्र छाया में कांग्रेस बिहार में जीवित तो है, लेकिन उस बॉन्साई पौधे की तरह जीवित है जिसकी काट छाट करके छोटे से गमले में रखा जाता है। फल फूल नहीं रहा। फल फूल कहाँ से आएगा? इतना छोटा पौधा में फल देखे कभी? कभी देख लिए होंगे चाइनीज हाइब्रिड में, तो वो भी बबूल के नीचे आम वाला स्थिति है। यहाँ थोड़े मिलने जा रहा है और यहाँ की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। इस बार मोनोपोली नहीं होने देंगे। अच्छा, कांग्रेस को इस बात का भी डर है कि वीआईपी पार्टी एक मजबूत पार्टी इस गठबंधन में आई है, उसका वोट शेयर भी अच्छा खासा है और पिछले चुनाव में देखकर लगा है कि उसको सीटें मिलेंगी। 40 सीट का तो दावा उन्होंने भी कर रखा है, 35-30 कुछ ना कुछ तो लेंगे ही आसपास में। उससे कम में तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि 12-15 सीटें तो ले लेते हैं, एनडीए में मिल जाता है। तो वैसी स्थिति में आखिर वीआईपी के आने का नुकसान कौन सहेगा? देखिए, राजद नुकसान सहने वाली बात पार्टी नहीं है। इस पार्टी के नेताओं पर आरोप क्या लगता है कि जमीन नौकरियों दिए तो जमीन लिखवा लिया। अब ये आरोप लगता है, हम नहीं कर रहे, तो इतना कच्चा बिजनेस में हो जाएंगे कि अपने से हिस्से कटवा लें। और कह भी दिया तेजस्वी यादव ने। अब पिछले चुनाव में तो ये साबित हो गया ना कि तेजस्वी यादव यदि ज्यादा सीटें लड़ते तो मुख्यमंत्री अब तक होते। हाँ, बिल्कुल, ये बात। कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की वजह से गड़बड़ा गए हैं, तो गलती इनके मन में भी, भावना गलत नहीं है। दरअसल कांग्रेस का प्रदर्शन ही उसके लिए घातक हो गया पिछले चुनाव में। अब कांग्रेस करेगी नहीं, वैसा नहीं करेंगे, हो गया, एक बार गलती हो गई, अब नहीं होगा, अब अच्छा खेलेंगे, हमको हम मारते छक्का, बोल पहले बोल पहले एक बार और फिर दीजिए, रुक जा तू, कर देते बैटिंग, वही वाला हाल है। तो अब कांग्रेस अमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा कांग्रेस को, इसका इशारा कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने दिया भी है। देखिए, बाकी के विश्लेषक बिहार में राहुल गांधी के आने को लेकर ना महागठबंधन में सब कुछ ठीक है लेकर विश्लेषण कर रहे हैं। वो ये विश्लेषण कर रहे हैं कि कांग्रेस ने फिर लालू यादव के पास जाकर सरेंडर कर दिया है। ऐसा नहीं है, वो केवल घरेलू काम था। बिल्कुल, वो एक पारिवारिक माहौल में मुलाकात हुई, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है। अच्छा, तस्वीर वीडियो वायरल है। तेजस्वी यादव सोनिया गांधी बात कर रही हैं, इनकी बेटी के बारे में पूछ रही हैं। कोई पार्टी, कोई परिवार के बारे में, कोई संविधान की बात नहीं हुई। जब सार्वजनिक मंच पर गए तब सब संविधान की बात की और केवल अपनी पार्टी की बात की, इनकी बात तक नहीं की। हालांकि ये भी नहीं कहा कि हम मिलकर संविधान की रक्षा करेंगे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही संविधान की रक्षा कर सकती है, बाकी कोई दल नहीं कर सकते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के बारे में बाकी कोई दल नहीं कर सकता है, केवल कांग्रेस कर सकता है। साथ में बैठे हो तो कम से कम वो है, राजद है, नहीं कहा। ये स्पष्ट इस बात का इशारा है कि जो खेल इन्होंने पूर्णिया में या बाकी सीटों पर कर दिया पिछले बार, इस बार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और रही बात ताकत कहां से आ रही है, तो देखिए, बिहार में कांग्रेस अब परिवर्तन के मूड में है। सच बात है कि ये होना चाहिए और जल्दी, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे करेगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे वो फैसला लेगी ताकि उसका पॉजिटिव फायदा तुरंत मिले। अभी लेने से चुनाव में मिल जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। और उस रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा पप्पू यादव है। अब आप देखिए, पप्पू यादव कहाँ है? दिल्ली में कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, एक एक प्रत्याशी के लिए घूम घूम वोट मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने झारखंड में, बिल्कुल झारखंड में। तो तेजस्वी यादव कहाँ है? तेजस्वी यादव बिहार में है। हाँ, अपना प्रचार दिल्ली से दूर है। और दिल्ली में क्या कहा है? आप और कांग्रेस दोनों को सपोर्ट करते हैं। तो कांग्रेस को ये तय करना है कि दूर का मामा या अपना मामा, किसके साथ चलना है। सीधे सीधे ही इसका हिसाब है, दोस्त का दोस्त या अपना दोस्त, यही हिसाब किताब है। तो राहुल गांधी के सबसे सिपाहियों में से बिहार में पप्पू यादव का नाम आता है। ये खुद भी जब कह चुके हैं ये बात, ये मैंने इशारे में कहा, खुलकर तो नहीं कभी कहा कि मैं इस्तीफा तक दे सकता हूं अपने पद से कांग्रेस को संभालने के लिए। बिहार में मैं कांग्रेसी ही हूँ। चुनाव जितनी बार मैंने पूछा कि आप किस पार्टी के हैं, तो कांग्रेस के। तो कांग्रेस टिकट कहाँ दिया आपको? आप तो निर्दलीय हैं, नहीं कांग्रेस से। बार बार ये बात हो। राहुल गांधी के आने पे सबसे ज्यादा इन्हीं के कार्यकर्ता एक्टिव मोड में थे, पूरा बैनर पोस्टर पाट दिया था। किसी कांग्रेस के नेता की हिम्मत नहीं हुई कह देने के लिए कि पप्पू यादव हमारे
कैंडिडेट नहीं है। पूरे चुनाव के दौरान जब जब इन्होंने कहा है, ये घूम खुलकर पूरा कांग्रेस और राजद के लोग इनके साथ थे। राजद में भी लोग, राजद के लोगों पर भी इनका कंट्रोल नहीं था तेजस्वी यादव के पास पूर्णिया में। और कांग्रेस के तो किसी नेता ने बड़े नहीं कहा कि पप्पू यादव हमारे कैंडिडेट नहीं। हाँ, बड़े नेताओं कोई विरोध नहीं किया इनका। अब क्षेत्रीय स्तर पर जिसको चुनाव लड़ना हो वो शायद किसी ने किया हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कि किसी ने कहा है। मैं घूम रहा था लगातार वहां था। तो आखिर पेच फंसाया कहाँ गया? देखिए, सबसे बड़ा पेच तो तेजस्वी यादव के साथ फंसा दिया गया। तेजस्वी यादव के सबसे बड़े काम को राहुल गांधी ने धो दिया। और अगले ही दिन दिल्ली जाने के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बचा कुचा भी कसर पूरा कर दिया। मैं दिखाना चाहूंगा, ये रिमोट में दिखाऊं वो वीडियो आप लोगों को, जिसमें पप्पू यादव ने साफ तौर पर ये बात कह दी, कोई सीएम तय नहीं है, बिना चेहरा के हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए? मैं पहले भी कहा हूं कि कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। गठबंधन जिससे है मुझे कोई आपत्ति नहीं, व्यक्तिगत राह है, बिना किसी नाम के घोषणा के चुनाव लड़ना चाहिए। हो सकता है आपने सुना नहीं हो, ठीक से सुन लीजिए एक बार। क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए? मैं पहले भी कहा हूं कि कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। गठबंधन जिससे है मुझे कोई आपत्ति नहीं, व्यक्तिगत राह है, बिना किसी नाम के घोषणा के चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। और उस कड़ी में सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि बिना किसी चेहरे के, बिना सीएम घोषणा के चुनाव लड़ना चाहिए। मतलब इससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने बिहार में ये दावा किया है कि 2 डिप्टी सीएम तो हम लेंगे ही लेंगे। क्या महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई? क्या अब सीएम का चेहरा लेंगे? तो ये पप्पू यादव ने पेच फंसा दिया। इनके शादी में आप गाड़ी रोड पे पार्क कर दिए, तो आपके शादी में इन्होंने गाड़ी बड़का ट्रक लगा दिया। लेकिन टेक्निकल रूप से तो कहा जाता है कि ये कांग्रेस के हैं नहीं। तो कह तो दिया कि इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अंदर अंदर कांग्रेस इनको लेकर क्या सोच रही है। आने वाले समय में कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर इनको आप देखिएगा, बिहार में इनके हाथ में कमान भी आ सकती है। आप ही हम थे, याद कीजिए। बिल्कुल, हमने कई बार जांच पड़ताल कई सीटें हैं जिन पर सीधा सीधा पप्पू यादव ने प्रत्याशियों को इशारा दे दिया कि जाओ चुनाव की तैयारी करो। बिल्कुल, उन कांग्रेसियों को इशारा कर दिया कि जाओ तैयारी करो, चुनाव लड़ो, हम लोग मदद करेंगे सब लोग तुम्हारा। तो ये क्या है? ये अपरोक्ष रूप से अपनी ताकत का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कन्हैया को अब तक बिहार नहीं लाएगा। बीपीएससी स्टूडेंट का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कन्हैया को यहाँ भी जब कांग्रेस ने नहीं उतारा, तो मतलब स्पष्ट है कांग्रेस कन्हैया को बिहार में इस्तेमाल शायद नहीं करना चाहती। वो जानती है कि बिहार में उसका शायद बैकफायर हो सकता है वो। तो वैसी स्थिति में पप्पू यादव आइडियल कैंडिडेट है, जिसे आगे करके कांग्रेस बिहार में एक इंडिपेंडेंट रणनीति के तहत काम करे। और आपको पता है कि तीसरे मोर्चे की सुबुगाहट शुरू हो गई है। नीतीश भी जिस तरह से फंस गए हैं, वो तेजस्वी से जाना नहीं चाहेंगे। उन्हें अगर तुरंत कोई बढ़िया ऑप्शन मिल जाए तो वो उस तरफ ज्यादा प्रेफर करेंगे। प्रशांत किशोर अलग फंसे हुए हैं। तो कांग्रेस इस वक्त का भी फायदा नहीं उठाएगी। एक नया घटक दल बढ़िया इंतजार कर रहा है जनसुराज के तौर पर। नीतीश भी इधर उधर करने की तैयारी में है। तो क्या कांग्रेस इस मौके का फायदा नहीं उठाएगी? इसमें एक सवाल है, ठीक है, कांग्रेस का तो ये आपने सही कहा, लेकिन पप्पू यादव को लेकर जो असमंजस की स्थिति है बिहार कांग्रेस में, और जब राहुल गांधी बिहार आते हैं तो बहुत प्रयास करने के बावजूद भी पप्पू यादव उनसे मिल नहीं पाते हैं। ये सब क्या दिल्ली में मिल लेता है ना? बिहार देखिए, बिहार में कांग्रेस की एक मजबूरी है, जिसे अध्यक्ष बना रखा है, जिसके अंदर सब कुछ दे रखा है, जो पार्टी के कर्ता धर्ता फिलहाल हैं, उनको भी नाराज करके कांग्रेस नहीं चलना चाहेगी। पहले ही बहुत गुटबाजी से कांग्रेस जूझती रही है। अशोक चौधरी उसी चक्कर में बाहर भागे हैं। आज तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ है? जो वो मदन मोहन झा छोड़ दे और शायद एक कौकब कादरी, और उनके पहले जितना भी देखिए, अशोक चौधरी से लेकर पुराना सब पार्टी छोड़ा है अध्यक्ष पद से हटते हुए। महबूब अली कैसर हो, चंदन बागी सिंह हो, या अनिल शर्मा हो, या रामजतन सिन्हा हो, सब भागे हैं। और अशोक चौधरी भाग गए। अब वो मदन मोहन झा तो खैर उनका एज नहीं है इधर उधर भागने का, वो भी है, हालांकि वो भी कांग्रेसी बहुत पुराने और दिल से कांग्रेसी, तो ये भी मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो कहीं इधर उधर जाने वालों में से भी नहीं है। लेकिन नए वाले अध्यक्ष गारंटी लीजिएगा आप। नहीं, वो तो बेटा ही का टिकट जब दूसरे पार्टी से ले लेते हैं तो अपने लिए संभावना नहीं कहीं तलाश लेंगे। तो बात ये है, राहुल गांधी भी जानते हैं कि मैं
किसी नेता को हटाने के चक्कर में या किसी नेता को बाईपास करने के चक्कर में किसी समाज या किसी खास वोट वर्ग को नाराज ना कर दो, स्वतः हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए आप देख रहे होंगे पप्पू यादव का धीरे धीरे ही कद बिहार की राजनीति में बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस के बड़ा फैसला है, इतने आसानी से कांग्रेस ले भी नहीं पाएगी। कांग्रेस को भी बहुत कुछ सोच कर लेना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि पप्पू यादव तैयार है, दूल्हा रेडी है, उसको कोई दिक्कत इसमें प्रियंका गांधी का इन्वॉल्वमेंट हाँ बिल्कुल होगा। प्रियंका गांधी, देखिए राहुल गांधी से कहीं ज्यादा पप्पू यादव प्रियंका गांधी का नाम लेते हैं। वो ज्यादा उनकी बातों से सहमत नजर आते हैं, उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से ज्यादा प्रभावित नजर आते हैं। हालांकि राहुल गांधी के भी सबसे बड़े प्रोटेक्टर में से हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर राहुल गांधी पे कोई बयान कोई नेता दे दे तो उस नेता को छोड़ते नहीं है, हर हद तक चले जाते हैं। सदन में मैंने देखा है, अब तो फिर गए हैं, फिर वहां गर्मा गर्मी शुरू कर दिया इन्होंने, कुछ भी बोल दे रहे हैं, अध्यक्ष को हड़का दे रहे हैं कि आप टेम्पोररी हैं, हम यहाँ परमानेंट, हम पहले भी आए हैं, आते जाते रहते हैं यहाँ। तो ये स्टाइल ऑफ इनकी पॉलिटिक्स है और बड़ा मजा आएगा जब राजद और तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच में जब हम देखेंगे सीट को लेकर नेगोशिएशन। कांग्रेस को ऐसी स्थिति उत्पन्न बिहार में करना चाहिए और शायद लगता है इसी तरफ कांग्रेस बढ़ भी रही है, मुझे लगता है। चलिए, तो देखा बड़ा इशारा हमारे संपादक सर ने किया है, साफ साफ पप्पू यादव का इन्वॉल्वमेंट कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है और ये इन्वॉल्वमेंट राजद के लिए घातक साबित हो सकती है। हालांकि जनसुराज के लिए ये एक अच्छी सुगबुगाहट है, क्योंकि जनसुराज और कांग्रेस अगर मिलकर लड़ाई लड़े तो जरूर खेला कुछ बड़ा हो सकता है बिहार में। फिलहाल नजरें हमारी बनी हैं, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816